नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे डीआई का सेट 10। इसके पहले हमने नो डीआई सोलो कर ली है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हो। और आज की जो डीआई रहेगी हमारी रहेगी केसलेट बेस्ट। तो आपकी मेंस जितनी भी एग्जाम होगी उसमें काफी हेल्प करेगी, चाहे वो एसबीआई क्लर्क मेंस हो या फिर आरबीआई असिस्टेंट मेंस। और इसके अलावा जितनी भी आपकी अपकमिंग एग्जाम है एसबीआई पीओ वगैरह उसमें भी हेल्प करेगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे साथ बने रहिए। जितनी भी आपकी और एग्जाम होने वाली है उसकी प्रिपरेशन हम साथ में करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पे हिंदी में। आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे उससे आप खुद से भी ट्राई जरूर करिए। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपके जो बेसिकली केसलेट वाले डीआई रहते हैं, इसमें जो आपके अर्थमेटिक के वेरियस चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज है ना, परसेंटेज, एवरेज, रेशो वगैरह, उनसे मिलाकर आपका जो केसलेट फ्रेम किया जाता है। तो अगर आपके अर्थमेटिक कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप कौन सा भी केसलेट डीआई कर सकते हो। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें आपका कैलकुलेशन वाला भी पार्ट है, तो उसको आप स्मार्ट तरीके से कैसे करोगे उसमें आप सब चीजें सीखेंगे। तो देखिए पैसेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोटल्स एबीसी सोल्ड बाय अ स्टोर इन डिफरेंट ईयर। तो देखिए क्या बोला है, जो पैसेज दे रखा है आपका 3 विभिन्न टाइप की बोतल है एबीसी, इनकी बोतल के टाइप दे रखे हैं, वो किसी स्टोर द्वारा वेरियस ईयर में बेची जाती है। तो देखिए इसका आपका फ्रेम आप मैपिंग करिए इस डीआई की कैसे बनेगी। तो देखिए आपके 3 ईयर रहेंगे, 1 से लेकर 3 तक, और उनकी टाइप जो रहेगी बोटल्स की वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो आप जब भी केसलेट डीआई करोगे तो आप क्विक एक बार थोड़ा सा नजर मारिए, है ना, और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे जो टेबल वगैरह बनेगी कैसी क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे बोटल्स की जो यूनिट्स है उनके टाइप है। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे टोटल जैसे कि 2001 में ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा, उसका टोटल मान लेते ए है, तो 2001, 2002 और 2003 में मिलाकर उसकी जो टोटल यूनिट सोल्ड होगी यहाँ पे मान लेते हैं। अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो इसका जो टोटल रहेगा यहाँ पे आ जाएगा कितना, 60। ठीक है, समझ में आया। अब इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोला है, यूनिट्स ऑफ सी सोल्ड इन 2001 आर 250% ऑफ यूनिट्स ए सोल्ड इन दैट ईयर। तो देखिए क्या बोला है कि जो आपकी यूनिट सी है 2001 में, यहाँ की बात कर रहा है कि ये जो है कितनी है, 250% किसका, जो आपके 2001 में ए के द्वारा बोतल बेची गई उसका, यही तो बोला है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना किस ईयर की बात कर रहा है, बोला ना उसने यूनिट्स ऑफ ए सोल्ड इन दैट ईयर। दैट ईयर मतलब किसकी, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए मैं इसको कैसे मानूंगा, अगर आप चाहे तो ए को ए से रिलेशन करना है हमें सी का, तो आप ए को एक्स भी मान सकते हो, लेकिन जब उसका आप 250% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, है ना। हम पॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 10x मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हो, लास्ट में आंसर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या मानूंगा कि मान लेते हैं जो आपका 2001 में ए यूनिट्स, ए जो टाइप की बोतल है उसकी इतनी यूनिट्स बेची गई, तो आपकी सी में इसका 250% कितना आएगा, देखिए 100% तो आपका 10 है ना, फिर 100% आपका 10, ठीक है, 200% हो गया, 50% 5x। ठीक है, तो इसको आप तीनों टोटल करोगे तो कितना, 25x। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल यूनिट्स ऑफ बी सोल्ड इन 2001 इज 25% लेस देन यूनिट्स ऑफ ए सोल्ड इन 2002। देखिए क्या बोल रहा है कि जो आपका ए द्वारा है ना 2002 में बेची गई यूनिट यहाँ पे है, और जो आपकी 2001 में बी द्वारा बेची गई यूनिट यहाँ पे। तो ये क्या बोला है कि जो यहाँ पे बी द्वारा यूनिट बेची गई है 2001 में, वो 25% लेस है किससे, जो 2002 में ए के द्वारा बेची गई। समझ में आया। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कितना परसेंट लेस या फिर मोर है, 25%। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, जब भी आपको ऐसा कैलकुलेशन आए जहाँ पे 25%, 20% ऐसा कुछ दे रखा हो, तो आप क्या एज्यूम करोगे, अगर 25% दे रखा हो तो 4x, है ना। 4x क्यों, क्योंकि अगर इसका हमें 25% निकालना रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा 100%, तो अगर इसका मैं 25% निकालूंगा तो इसका 1/4 मतलब x। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन में हमें आसानी होगी। अगर 25% की बात करें तो आप क्या मानिए 5x, तो इसका 20% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा x। समझ में आया। तो यहाँ पे 2002 में a की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या मानूंगा 4y। अब x क्यों नहीं माना, क्योंकि x का रिलेशन हमने पहले से स्टेब्लिश कर दिया है। तो देखिए ये अगर 100% है तो इसका 25% लेस किसकी बात करेगा, b की 2001 में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका 25% कम मतलब 3y। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर बोला है एवरेज ऑफ यूनिट्स ऑफ बी सोल्ड इन ऑल द गिवन 3 ईयर्स इज 1100। यहां तक रुकिए। क्या बोला है कि जो बी है आपकी, बी टाइप की जो बोतल है, तीनों साल का जो एवरेज दे रखा है उसने दे रखा है कितना, 1100
यूनिट्स। तो देखिए अब यहाँ से मैं सम निकाल सकता हूँ, 3 ईयर की बात कर रहा है और उनका एवरेज हमें दे रखा है। तो हम जब भी सम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो आपका एवरेज रहता है ना, नंबर ऑफ जितना भी दे रखा है, यहाँ पे ईयर दे रखा है तो जितना दे रखा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1100 इंटू 3, तो यहाँ पे जो सम रहेगा तीनों ईयर्स का वो हो जाएगा 3300। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन 2001 टोटल यूनिट्स sold of all 3 types of bottle are 57.5% of that on in 2003। अब इस लाइन को आप ध्यान से समझिए, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्या बोला है, 2001 की बात कर रहा है कि 2001 में तीनों बोतल ए बी सी इनका जो सम है इसकी बात कर रहा है, वो कितना परसेंटेज है, जितना कि 2003 में इन तीनों बोतल को मिलाने पर है उसका इतना परसेंटेज। ठीक है, तो अगर ये आपका 100% होगा तो उसका 57.5% ये होगा। तो देखिए ये हमें पता नहीं है, तो इसका हमें क्या मानूंगा, देखिए हमें यहाँ पे टेबल में थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन करना रहेगा। तो देखिए एक्स तो हमने मान लिया, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। चलिए ठीक है, अगर ये 100 ए है तो ये हो जाएगा 57.5 ए। ठीक है, ये नंबर नहीं है, ये अभी हमें कैलकुलेशन करना रहेगा, आपकी इक्वेशन वगैरह बनेगी। तो देखिए ये आप समझ जाना, अगर इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू हमें फाइंड होती है तो इसकी और इसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड बी सोल्ड इन 2002 इज 2200। क्या बोला है कि जो आपकी 2002 में ए और बी की जब सम है, ए और बी, उसका सम कितना दे रखा है 2200। अब इसको आप यहाँ तो लिख नहीं सकते है ना, अभी इसका हमें पता नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या बोल रहा है, 2002 की बात कर रहा है, 2002 है ना, ये आप समझना कि 2002 में ए प्लस बी इनका जो सम दे रखा है वो हमें दे रखा है 2200। ठीक है, अब इसमें से अगर किसी एक की वैल्यू फाइंड होगी तो हम यहाँ पे उसको रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिट्स ऑफ बी सोल्ड इन 2003 आर 55.9% मोर देन यूनिट्स ऑफ बी सोल्ड इन 2001। अब देखिए इसको आप ध्यान से समझना, यहाँ पे हम कैलकुलेशन को कैसे स्मार्ट तरीके से करेंगे। इसने क्या बोला है कि जो 2003 है, 2003 में बी के द्वारा जो बोटल्स की यूनिट सोल्ड की गई है इससे इतना परसेंट ज्यादा है। समझ में आया। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे लिखने से पहले आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से अलग लेता हूँ, है ना, आपको समझाता हूँ, फिर इसको हम यहाँ पे यूज कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे फ्रैक्शन समझिए आप। ठीक है, मान लेते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे 2/5, ये फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 2/5 की 40%, पता है हमें। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि जो 5 है नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है ये 100% होता है, तो ये कितना हो गया इसका 40%। समझ में आया। तो अगर मैं इस नंबर का मान लेते हैं, एक नंबर भी मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 40 है ना, 40 का आप क्या निकालिए 40%, तो कितना आएगा 16। अब मैंने बोला कि 40 का चलिए निकालिए 140%, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका 100% निकालोगे, तो 100% तो अपने आप में 40 ही रहेगा, लेकिन उसका अगर 40% निकालोगे तो कितना आएगा 16। तो आप क्या करोगे, ये 100% हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 40%, तो इनको आप जोड़ दोगे तो 140% हो जाएगा। या फिर एक और तरीका होता है ऐसे कि 40 का आप कितना परसेंट ज्यादा निकाल रहे हैं 40%, तो आप इसका डायरेक्ट 140% निकाल लीजिए। ठीक है, ये तो था हमारा परसेंटेज में। अब इसका हम फ्रैक्शन में यूज कैसे करेंगे, मान लेते हैं 2/5 है ना, हमें पता है ये 100% है और ये हमें पता है 40% है, तो चलिए इसका आप 140% मतलब 40% ज्यादा निकालिए, है ना, किसका 40% का। तो देखिए 100% तो रहेगा ही सही अपने आप में, 40% मोर। तो आप क्या करिए, इसको डायरेक्ट निकालने के लिए जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको आप प्लस कर दीजिए इसके न्यूमरेटर से। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 5 7/5, तो ये इसका आप निकाल लीजिए 40 का। ठीक है, तो देखिए 5 8 जा 40 और इसका आ जाएगा 50। समझ में आया तक। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने का यही था, जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको आप ऊपर वाले से प्लस कर दीजिए तो उसका उतना परसेंट ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी बात कर रहा है, तो इसको आप सबसे पहले क्या करिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो देखिए इसका हम इंटू इसमें करते हैं, है ना, तो इसका अगर इसमें इंटू करूंगा तो 495 आएगा, और जो आपका ये ऊपर वाला है ना 5 था ना, यहाँ पे ये उल्टा कर दिया था। तो देखिए अगर इसमें जोड़ूंगा तो कितना 500/9। ठीक है, और परसेंटेज में था तो आप नीचे 100 करिए और 5/9 इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त होती है, तब इसका इतना परसेंट ज्यादा है ना। अब हमें ये जरूर नहीं फाइंड करना है कि ये ऊपर वाला कितना परसेंट है, लेकिन ये पूछा है कि इससे इतने परसेंट ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा 9 और 5 प्लस कर दूंगा, और ये किसका, इसका 3y का। ठीक है,
बोलना था ना उसने कि जो 2001 है बी जो यूनिट है उसका उतना परसेंट ज्यादा, तो उसका हमने माना था 3y, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 3 9 है ना, तो ये 14/9y। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आप समझना। इसके बाद एक और मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये यहाँ पे ऐसा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आप गौर करिए, जो इसका रेशियो यहाँ पे तक तो ठीक थी बात, लेकिन जब यहाँ पर हमने इससे रिलेट करा तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको फ्रैक्शन से बचने के लिए, रेशियो को फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप क्या करिए, 4y है, 3y है ना, और 40/9y है। तो देखिए अगर किसी एक का भी हमें वैल्यू फाइंड होती है तो हम तीनों की निकाल सकते हैं। तो लेकिन हम इस फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, यहाँ भी आपका 3 आएगा। तो आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए और ऊपर जितना आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 3, तो 3 4 जा 12y है ना, 3 3 जा 9y, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से इंटू होगा तो 14y, ठीक है। तो आपके जो रेशो रहेंगे वो एकदम एक लाइन में बिना फ्रिक्शन वाले बन जाएंगे। तो देखिए इसका जो 4y था यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितना, 12y। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप 12y, यहाँ पे लिख दीजिए 9y है ना, और यहाँ पे जो बचेगा आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 14y, ठीक है। मैं इसको रफ करके अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है, यूनिट्स ऑफ ए सोल्ड इन 2001, इसकी बात कर रहा है ए की 2001 में है ना, और कितने 1000 लेस देन यूनिट्स ऑफ बी सोल्ड इन 2003। अब देखिए 2001 की बात कर रहा है कि ये जो है 1000 कम है 2001 में किससे, 2003 में बी की जो जितनी बोतल बेची है उससे 1000 कम है, ये कुछ बोला है। तो अभी इसका हमें पता नहीं है। तो देखिए कौन कम ज्यादा है यहाँ पे, ये जो हमारा ए जो है ये कम है किससे, इससे 2003 में बी से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो आपका 14y है ये इससे 1000 ज्यादा है किससे, 10x से कितना 1000, ठीक है, समझ में आया। तो जब भी हम कैलकुलेशन यहाँ पे आगे करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे यूनिट्स ऑफ सी सोल्ड इन 2003 आर 1000 है ना, ये अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे कि 2003 में जो सी द्वारा बेची गई यूनिट है वो कितनी है, 1000। आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स ऑफ सी सोल्ड इन 2002 आर 50% मोर, ठीक है, 50% मोर देन यूनिट्स ऑफ सी। क्या बोला है कि जो 2002 में सी द्वारा यूनिट बेची गई है वो कितनी है, जो 2003 में सी द्वारा बेची गई यूनिट है उससे 50% ज्यादा। तो देखिए ये तो 100% हमें पता है, इसका 50% कितना होगा 500, 50% ज्यादा, तो 1000 प्लस 500 तो 1500। अब देखिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन करी थी उसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे ये 50% है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। अब 50% तो ये था, अब 50% ज्यादा, तो देखिए ये 50%, तो मैं बोल सकता हूँ 50 तो ही सही, 100% और तो 150/100। तो देखिए दो आप क्या करिए उसमें जोड़ दीजिए, तो 3/2, किसका 3/2, जितना भी बोले उसका, तो किसका बोल रहा था यहाँ पे 2003 में सी का, तो 1000 है उसका 3/2। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा कितना, ये 1500, ठीक है। तो कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है एंड होती है। अब इनको हम पूरा कंपाइल करके कैसे हम डेटा निकालेंगे समझते हैं। देखिए एक तो हमारी टेबल है और नीचे भी हमें कुछ डेटा दे रखा है। तो देखिए आप थोड़ा सा गौर करिए, जो सी का था है ना ये हमें दे रखा है, और 2002 में सी का था हमें आ गया 1500, और ए और बी का भी हमें यहाँ पे दे रखा था कि 2002 में ए और बी इनका जो टोटल है वो कितना है 2200। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी 2200 और ये सी 1500, तो इन तीनों टाइप्स की बोतल का टोटल कितना होगा 1500 प्लस 2200 कितना 3700। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमें एक तो इसका दे रखा है टोटल, जो आपकी बी टाइप की बोतल है उसका 3 साल में, और जो आपकी 2002 है इसमें जो तीनों टाइप की बोतल उसका भी हमें सम दे रखा है। लेकिन यहाँ पे 9y, यहाँ पे 14y, बीच में कुछ भी नहीं। यहाँ भी देखिए यहाँ भी 12y, यहाँ पे 1500 और यहाँ भी 3700। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, यहाँ पे कुछ हमारी एक कॉमन आएगी चीज, कोई भी कॉमन हो सकती है। तो देखिए हमने x मान लिया, y भी मान लिया, यहाँ पे a माना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम z मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 9y प्लस z प्लस 14y इज इक्वल टू
3300। तो देखिए आपकी कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगी, देखिए 9y प्लस जेड प्लस 14y इज इक्वल टू 3300, है ना। एक तो इक्वेशन ये बनेगी, और एक और क्या बनेगी इसमें, देखिए 12y प्लस जेड प्लस 1500 प्लस बराबर इक्वल टू 3700। देखिए 12y प्लस जेड प्लस कितना है हमारे पास 1500, है ना, 1500 बराबर 3700। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे y और z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो हम ये वाला कॉलम ये और ये हम भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 9y प्लस 14y कितने हो जाएंगे हमारे पास 23y प्लस z बराबर 3300। अब ये कैलकुलेशन हमें माइंड में करनी है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। मैं क्या करता डायरेक्ट 9y प्लस 14y प्लस z इज इक्वल टू ये लिख देता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो ऐसे लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये कितना है 12y, है ना। अब देखिए ये 1500 उधर जाएगा इक्वल के तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 2200, है ना, ये देखिए 2200। तो मैं बोल सकता हूँ 12y प्लस z, है ना, बराबर 2200। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल इक्वेशन हो गई है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ भी माइनस करना रहेगा, यहाँ भी माइनस करना रहेगा, तो z से z कैंसिल हो जाता है हमारा, और इसमें से ये 12y आएगा तो कितना 11y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 1100। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है हमारी 100, y इक्वल टू 100। अब देखिए हम कौन कौन सी यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, जहाँ भी 9y जो दे रखा हो जो भी, तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे पास 9y, मतलब मैं 9 इंटू 100 करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 100 मतलब 900। ठीक है, और क्या निकाल सकता हूँ मैं 14y मतलब 14 इंटू 100, तो ये हो जाता है हमारा 1400। इसको आप काट दीजिए यहाँ पे, है ना। और क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ 12 इंटू y मतलब 12 इंटू 100 1200। ठीक है, अब देखिए y का हमें कुछ भी नहीं पता, अब यहाँ से हम z निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या आप z को यहाँ पे इक्वेशन में लगा के रखोगे, नहीं, हम क्या, हमें पता था कि ये जो a प्लस बी उसने बोला था ना, a प्लस बी 2002 में उसका टोटल कितना है 2200। अब देखिए इसका और इस कॉलम का टोटल हमारा 2200 था, एक का हमें पता चल गया इसका 1200 है, तो ऑब्वियसली इसका कितना हो जाएगा 1000 हो गया ना 2200। तो हमें z की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखिए अब क्या बच जाता है हमारे पास 10x और 25x। अब देखिए ये हमारी जो ये इक्वेशन थी हमारी सोल्व हो जाती है। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए हमें y की वैल्यू पता है, तो देखिए 14 इंटू वाई मतलब y मतलब 100, तो ये 1400 माइनस 10x इज इक्वल टू 1000। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। देखिए ये 10x इधर हो जाता है, 1400 में से 1000 आएगा तो 400, है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी 40। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड होती है हमारी, तो देखिए 10 इंटू 40 कितना हो जाता है हमारा 400। इसको आप काट सकते हो, 40 इंटू 25 करिए तो 25 इंटू 4 100, है ना, और एक जीरो तो हमारे पास 40 वाली, तो कितनी हो जाती है हमारे पास 1000। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब यहाँ पे देखिए इसका और इसका टोटल भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो इसको आप जोड़िए, देखिए 900 और 400 2300, ठीक है, 900 और 400 1300 और 1000 2300। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे कितना आएगा आपका 2300। तो देखिए इसका और इसका रिलेशन हमें दे रखा था, ठीक है, अगर ये 100% है तो इसका 57.5%, इसका हमें अब नंबर में वैल्यू भी हमें फाइंड होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 57.5% है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2300। तो अगर 100% की वैल्यू में फाइंड करूंगा, है ना, तो वाट, इसको आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इंटू क्या कर दीजिए 100, ये 5 है, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको आप क्या करिए 25 की टेबल से डायरेक्ट कैंसिल करिए। देखिए 23 इंटू 23, ये 2 टाइम्स कितना 46, ठीक है, तो 2 टाइम 46 हो जाता है। अब 57 में से 46 जाएगा तो 11, तो 115 और 23 इंटू 5, ठीक है, 5 बार में होता है ना 115। आपको टेबल आनी चाहिए कम से कम 25 तक तो आनी चाहिए। ठीक है, अब ये कितना हो जाता है हमारे पास ऊपर 1000, ठीक है। अब 25 इंटू ये 25 इंटू 400। अब देखिए बच क्या जाता है हमारे पास 1000 इंटू 4 मतलब 4000। तो देखिए हमें यहाँ की वैल्यू भी फाइंड होती है 2300
और यहाँ की भी कितनी हो जाती है हमारे पास 4000। अब देखिए हमारे पास सभी वैल्यू पुट हो गई है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे, देखिए यहाँ पे एक कॉलम आपका खाली दिख रहा है, तो देखिए इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी का सम हमें 4000 दे रखा है, जिसमें से बी और सी का हमें पता है कितना 1400 प्लस 1000 कितने 2400। तो ऑब्वियसली अगर मैं 4000 में से 2400 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1600, है ना। ठीक है, अब ये हमारी पूरी टेबल कंप्लीट होती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बनते हैं, अगर ये आपने कर दिया तो इस पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो तो आसानी रहेंगे, बस आपका जो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है केसलेट का वो यही होता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, ठीक है, जो अब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें काफी हेल्प होगी। पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज द सम ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड सी सोल्ड बाय द स्टोर इन 2002। क्या बोल रहा है कि जो 2002 में ए और सी द्वारा कितनी यूनिट टोटल सोल्ड की गई। तो देखिए ये आपका कितना है ए, 2002 में ए कितना है हमारे पास 1200 और सी का देखिए 2002 में कितना 1500। तो इसका सम मतलब हमें प्लस करना है, तो इसका आप प्लस कर दीजिए तो 2700। देखिए इजी फर्स्ट ऑप्शन। आज अगले क्वेश्चन पे देखिए 2003 में बी और सी की बेची गई कुल इकाइयां, ठीक है, मतलब 2003 की बात कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, 2003 में किसकी बात कर रहा है बी और सी कुल इकाइयां। तो देखिए 2003 में बी हमारे पास 1400 और ये है हमारे पास 1000, तो कुल इकाइयां कितनी हो गई 1400 प्लस 1000 2400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2001 और 2002 में 2001 और 2002 में ए के द्वारा ये और ये जो है ये इससे कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखिए इसका और इसका सम कितना आ जाता है हमारे पास 1600। तो यही बोला है कि ये जो है इससे कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो देखिए ऑब्वियसली ज्यादा है, कितनी ज्यादा है देखिए तो 2400 माइनस 1600, ये जो है किससे जो आपका कंपेयर करेंगे हमेशा वो नीचे आएगा। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम देखिए 2001 और 2 में टोटल ए को मिलाकर तो कितना आया था देखिए 1600, यहाँ पे आएगा 1600 और यहाँ आ जाएगा 100। तो देखिए कितना 800 और 1600 ये 100, देखिए ये और ये 5 टाइम्स मतलब 50%। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2001 और 2003 में मिलाकर सी की बेची गई इकाइयां, मतलब 2001 और 3 में सी की बेची गई इकाइयां मतलब 900 प्लस 2300, है ना। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2300। ठीक है, 2002 में बी और सी 2002 में बी प्लस सी इसकी बात कर रहा है, ये जो है इन दोनों से कितना प्रतिशत है यही बोला है। तो ये दोनों टोटल कितना होगा हमारा देखिए 25, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2500। ये इसका कितना परसेंट है सिंपल, ठीक है, ये तो ये कैंसिल, ये 4 टाइम्स। देखिए 23 इंटू 4, अब इसको आप कैसे करोगे 23 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास 46 का आप क्या करिए डबल। यहाँ पे हमने 2000 बी का निकाला है ना, यहाँ पे सी का पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये जो है 2001 और 3 में सी मिलाकर 2001 में सी कितना है 1000 और 3 कितना है 2003 में सी कितना है 1000, मतलब टोटल 2000। तो ऊपर क्या आएगा हमारा 2000। तो देखिए ये हमारा कैंसिल होता है, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए एक बार 2500, ठीक है, इंटू 100। तो देखिए ये से कैंसिल, ये 4 टाइम्स और 4 इंटू 20 तो 24 जा 80, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिट्स ऑफ सोल्ड ए बी सी टुगेदर इन 2002, 2002 में ए बी सी का सम, तो 2002 का हमारा ये रहा, इसमें एबीसी का सम कितना है 3700, इसकी बात कर रहा है। आर हाउ मच मोर और लेस द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर इन 2003। तो देखिए ये जो है कितना ज्यादा या कम है किससे, जो 2003 है 2003 है ए और बी टोटल का। तो देखिए ये कितना है हमारा 1600 प्लस 1400 3000, तो ये 3700 ये 3000 है, तो 700 कम ज्यादा है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। बस आप एक बार टेबल बना लेते हो तो आपके जो क्वेश्चन है ऐसे ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ ए सोल्ड इन 2003, जो आपका ए है 2003 में, यहाँ पे 1600 है ना, 1600 का किससे पूछा है यूनिट्स ऑफ सी सोल्ड इन 2002, जो आपका सी है उसमें 2003 मतलब इसकी बात कर रहा है। तो आप क्या करिए बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 0 कैंसिल। तो देखिए 16 रेशियो 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
देखिए, तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको केसलेट पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।